बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये गेस्ट पेपर है 10th क्लास के लिए तर्जुमतुल कुरान का। तो इसको आपने गौर से देखना है। तर्जुमतुल कुरान के जो है शॉर्ट सा सिलेबस है इसका। चंद मखसूस सूरतें हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है और उन मखसूस सूरतों की तैयारी करके आपने जो है ना 50 मार्क्स का पेपर होता है और बहुत ही आसान, बहुत से ही आसान पेपर आता है। इसमें आपने जो है ना सबसे पहले क्या करना है, सवाल नंबर 1 जो आपका आता है वो ये देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके MCQs का होता है और 10 नंबर के MCQs आते हैं। तो ये आपके MCQs जो 10 आते हैं इसमें से आपके तकरीबन 8 MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे, बाकी 1-2 MCQs हैं जो बुक के बीच में से आएंगे। इसीलिए आपने एक्सरसाइज के एंड वाले जो MCQs हैं वो लाजमी आपने करने हैं। इसी तरह आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी 10 नंबर के आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से जो है ना आपने सिर्फ 5 हल करने हैं। और इन दोनों का मैं आपको तरीका बता दूँ क्योंकि तकरीबन आपकी काफ़ी सारी सूरतें हैं कि आपने कौन कौन से जो है ना MCQs और शॉर्ट्स याद करने हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आपके मश्क के अंदर तफसील, आपके मश्क के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जितने MCQs और जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे के सारे करने हैं। उनमें से आपने किसी को भी मिस नहीं करना, ठीक है, सिर्फ मश्की करने हैं। और इसके अंदर से इंशाल्लाह आपका जो है ना मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ सारे आ जाएंगे और किसी भी सवाल को मिस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको काम आएगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको जो है ना फ़ायदा होगा शॉर्ट क्वेश्चन याद करने से। इसके बाद जो आपका सवाल है, सवाल नंबर 3, ये आपका होता है अल्फाज मायने का और ये 5 नंबर का जो है ना अल्फाज मायने आते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आयात का तर्जुमा लिखना होता है। अब आयात का तर्जुमा जो होता है, जो आयतें हैं उन्हीं में से आपने अल्फाज मायने करने होते हैं। अल्फाज मायने याद करते वक्त आपने याद रखना है कि अल्फाज मायने जो एक्सरसाइज में दिए वो वाले नहीं करने, बल्कि जो सूरत के एंड पर आपको दिया हुआ एक टेबल बना कर दिया हुआ है वो वाले आपने अल्फाज मायने याद करने हैं। और ये आपका जो मैक्सिमम पेपर है 50 नंबर का पेपर होता है और 50 में से तकरीबन आपका 50% पेपर यानी कि 25 मार्क्स का पेपर जो है वो इन आयात में से आता है। यानी कि आयात वाली जो सूरतें हैं उनमें से आता है। मैंने इसके अंदर जो कुछ सूरतें मेंशन कर दी हैं, आपने जो सूरतें याद करनी है और इसमें से आपने सूरत अल-अनआम, सूरह आराफ, अन-नहल, बनी इसराइल, सूरतुल कहफ, अल-मोमिनून, अश-शूरा, सिर्फ इन सूरतों की आपने आयतें याद करनी है और आयतों का तर्जुमा अच्छे तरीके से याद करना है और उसके अंदर जो अल्फाज मैंने वो याद करने। देखिए आयत का तर्जुमा आपका 15 नंबर का सवाल आपका इसमें से आ जाएगा और 5 नंबर के आपके अल्फाज मायने आ जाएंगे। 20 नंबर ये हो गए। बाकी आपके 5 नंबर में से हो सकता है आपका MCQs जो है वो इन अल्फाज में से आ जाए, इन आयात में से आ जाए, या हो सकता है कि एक आधा शॉर्ट इन आयात के बीच में से आ जाए। इसीलिए आपका जो मैक्सिमम पेपर का हिस्सा है जो 25 नंबर का, यानी कि आधा जो आपका पेपर का हिस्सा है, आधो आध 50% पेपर आपका सिर्फ आयतों में से आएगा, ठीक है, इन सूरतों के अंदर से आएगा। जो सूरतें आपको मेंशन करके दी हैं इन सूरतों को आपने इग्नोर नहीं करना और इन सूरतों में से आपका तकरीबन आधा पेपर आएगा। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सवाल नंबर 5 होगा। सवाल नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इसमें चंद मखसूस सूरतें हमने याद करनी है। तो उसमें से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो है ना अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो इसमें बेटे याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स लाजमी देनी है। और जनरल क्वेश्चन होता है, इसमें सूरत के बारे में पूछा जाएगा, किसी भी सूरत के बारे में। तो मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट सूरतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप जरा इसका तरीका समझ लें लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना कैसे है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जो है ना हेडिंग देनी है तारुफ की, उस सूरत का आपने तारुफ लिखना है, उसके अंदर आपने लिखना है उसके अंदर रुकू कितने हैं, उसकी आयतें कितनी है और वजह तस्मिया क्या है। वजह तस्मिया कहते हैं कि नाम रखने की वजह। वजह तस्मिया का मतलब होता है कि वो जो सूरत का नाम रखा गया है उसकी वजह क्या है। ये हर एक तारुफ के पोर्शन में मौजूद है बुक के अंदर। उसके बाद आपने हेडिंग देनी मरकजी मौजू की। मरकजी मौजू जो खास खुलासा है कि वो सूरत जो है मुकम्मल किस बारे में आई है वो है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी बुनियादी मज़ामीन की। अब बुनियादी मज़ामीन जो है ये मज़ामीन हर सूरत के अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, इसीलिए आपने ज़रा ध्यान से रखना। मैंने एक जनरल से आपको एक यहाँ पर टेबल बना दिया है कि अगर किसी सूरत के अंदर तौहीद और रिसालत का मौजू है तो आपने उसका मौजू हेडिंग देके उसको आगे आपने डिफाइन करना है, ठीक है। अगर कुदरत इलाही के दलाइल मौजूद है उसकी हेडिंग देनी है। आखिरत और क़यामत के अहवाल अगर बयान हुए हैं तो उसको आपने डिस्कस करना है, उसकी हेडिंग देनी है। अंबिया किराम के हालात है, एक सूरत है सूरत हूद, उसके अंदर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम के हालात है। तो आप अंबिया किराम के हालात लिखकर हेडिंग दे सकते हैं, या अगर आप हर नबी की अलग से हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कौमों के अहवाल बयान किए गए हैं, अहले ईमान की निशानियाँ बयान की गई हैं,
कुदरत उसके बाद मुनाफिकीन की या मुशरिकीन की जो है निशानियाँ बयान की गई हैं। तो ये सारे के सारे आपने हेडिंग्स देनी है और हेडिंग्स देकर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपका तकरीबन 10 नंबर का सवाल होता है। तो कम अज़ कम आपकी इसकी लेंथ है, अक्सर बच्चे जो पूछते हैं कि कितना होना चाहिए, तो कम अज़ कम ये आपके जो है ना 2 शीट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शीट्स पर जो है ना होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का करने का तरीका बता दिया और इम्पोर्टेंट जो आपकी सूरतें हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। आपने इन सूरतों को तैयार करना है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। सबसे पहले है सूरत अल-आराफ, उसके बाद सूरत हूद है, सूरत हूद के बाद आपने जो है ना याद करना है सूरत इब्राहीम, और सूरत इब्राहीम के बाद है अल-हजर, और इसके बाद आपने करनी है बनी इसराइल। बनी इसराइल के बाद सूरतुल कहफ, और सूरतुल कहफ के बाद मोमिनून, और आखिर में आपने करनी है शूरा। इसके 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 सवाल आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।